हालांकि सुशील गुप्ता जी ने काफ़ी डिटेल में आपको सारा बताया है। मैं द्वारका हॉस्पिटल की मेरे पास 6 साल जिम्मेदारी रही। जिस समय नरेश अग्रवाल जी जो अभी अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, जब वो वहां पर उनके पास जिम्मेदारी थी तो उस समय पे द्वारका अस्पताल में लगातार 4.5 करोड़ रुपए सालाना का घाटा चलता था। तो सुशील जी ने मुझसे कहा कि अगर तू जिम्मेदारी ले सकता है और काम कर सकता है, ड्यूटी दे सकता है, तो वहां का चुनाव लड़ ले। मैंने बोला कि ठीक है, मैं अपना समय दूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस हॉस्पिटल को घाटे से निकाल लें। जब हम चुन के आए, अशोक जी अध्यक्ष थे, अशोक जी ने मुझसे कहा कि कोई डॉक्टर उस हॉस्पिटल को एट पार पे मांग रहा है, यानी ना कुछ देगा ना कुछ लेगा, वो हॉस्पिटल ले लेगा, तो हमारे ट्रस्ट को जो घाटा सहन करना पड़ रहा है 4.5 करोड़ रुपए का, उससे हम बच जाएंगे। मैंने कंट्रोल बोर्ड में वायदा किया कि अध्यक्ष जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम 3 महीने के अंदर मैं उस हॉस्पिटल का घाटा खत्म करके दिखाऊंगा। ये कंट्रोल बोर्ड में मैंने वायदा किया कि 4 महीने बाद मैं पंचायत विभाग से तनख्वाह नहीं मांगूंगा। और मेरे साथ द्वारका के कई साथी बैठे हैं जो कार्यकारिणी हमारी थी। हंसराज जी भी उनमें से एक हैं, जो हंसराज जी अभी चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ के लिए। अशोक जी भी उनमें से जो वहाँ के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमने एक बार तो ऐसा समय आया था अपनी जेब से पैसे देके तनख्वाह वहाँ पे दी, लेकिन कभी भी हमने 8 तारीख से लेट वहाँ की तनख्वाह नहीं होने दी। और 4 महीने के बाद हमने कोई पैसा ट्रस्ट से नहीं मांगा। आज वो हॉस्पिटल उस समय की जो चैरिटी थी उसकी कम से कम 20 गुना चैरिटी कर रहा है। और 20 गुना चैरिटी करने के बावजूद कभी किसी ट्रस्टी का मेरे पास फोन गया है डिस्काउंट के लिए, कभी किसी ट्रस्टी का मेरे पास फोन गया है कि इसको फ्री एडमिशन देना, मैंने कभी मना नहीं किया किसी ट्रस्टी को। उसके बावजूद आज वो हॉस्पिटल पूरी चैरिटी करने के बाद पिछले साल का हमारा प्रॉफिट 5.5 करोड़ रुपए है। घाटा खत्म करा, चैरिटी बढ़ाई, उसके बावजूद प्रॉफिट में है। और बड़ी बात यह है कि 20 करोड़ की एफडीआर, जो ये सपना था हमारे सुभाष गुप्ता जी का, मैंने सुभाष जी को बोल दिया था, हाँ भाई साहब हमने एफडीआर करवा ली है और जब भी जरूरत हो, कैंसर विंग को जरूरत हो, बहादुरगढ़ को जरूरत हो, जब भी जरूरत हो आप ये पैसा ट्रस्ट में यूटिलाइज कर सकते हैं। आज तकरीबन 10 करोड़ रुपया हमारा कुछ पंचायत विभाग हॉस्पिटल में सस्पेंस में पड़ा है। कुछ सरकारी जो विभाग है जिनकी हम सेवा करते हैं, CGHS, ECHS वगैरह, उनमें है, कुछ पैनल्स में है। यानी 30 करोड़ रुपए का आज वहाँ पे सरप्लस है द्वारका हॉस्पिटल में, इतनी चैरिटी करने के बावजूद। ये व्यवस्था को चलाना बहुत जरूरी है कि ऐसा व्यक्ति सामने हो। सुभाष गुप्ता जी हमेशा डेडिकेटेड रहते थे। जिस दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे, संडे को मेरे पास फोन आया कि भाई वीरेंद्र ऐसे करना है वैसे करना। वो फोन वहाँ पे अलाउड नहीं था। किसी नर्सिंग स्टाफ का फोन लेके उन्होंने फोन किया कि मैं कल वार्ड में आ जाऊंगा, और मैंने पूछा था मिलने आने के लिए, बोले नहीं मैं कल वार्ड में आ जाऊंगा, फिर आ जाना और फिर 2-3 दिन में छुट्टी हो जाएगी। और आगे की योजनाएं बनाई मेरे साथ, बताई मेरे को कि ऐसे ऐसे करना है। ऐसी डेडिकेशन से जो व्यक्ति लगा हुआ था, जो दिन रात और कुछ सोचता ही नहीं था। पार्क में, जैसे भाभी ने बताया, पार्क में घूम रहे तो ट्रस्टी बनाने की बात करते थे, पार्क में घूम रहे तो जो अपने मौजूद लोगों से सलाह करते थे कैसे कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ाना है। घर में बात करते थे, आज भी सुबह मैं भाभी से बात करा था, घर में बात करते थे, हमेशा घर में यही बातें चलती थी कि हॉस्पिटल को कैसे आगे बढ़ाना है। उनका एक सपना था, जो जिम्मेदारी उन्होंने ली थी, वही सपना ये परिवार ने जिम्मेदारी मीना गुप्ता जी को दी कि आप जो भाई का सपना था सुभाष गुप्ता जी का, उसको आगे बढ़ाएं। परिवार ने ये वायदा किया है, SN गुप्ता जी बैठे हैं, कि जो भी आवश्यकता होगी इस समाज के साथ मिलके, आप ट्रस्टी भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के ये परिवार पूरी मदद करेगा। आपका समाज, जैसे सुशील जी ने बताया, इतना प्रबुद्ध समाज है, ये समझ सकता है
कि कौन व्यक्ति और कौन टीम इस हॉस्पिटल को आगे ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम कर रही है और कौन सिर्फ सीट पाने के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से वायदा करता हूं कि जिस प्रकार से ये पिछले 3 साल से तेजी के साथ मेडिकल यूनिवर्सिटी चल रही है, जिस प्रकार कैंसर हॉस्पिटल जिसका कि पिछले मैनिफेस्टो में वायदा भी नहीं किया गया था हमारी टीम की तरफ से, क्योंकि नारायणी देवी और मेडिकल कॉलेज का वायदा किया गया था, तो भी कैंसर हॉस्पिटल का बीच में शुरुआत की सुभाष जी ने और बहुत तेजी से 7 मंजिल के लेंटर उसके डल चुके हैं। अभी आपको जो वीडियो क्लिप दिखाई जाएगी उसमें दिखाया भी जाएगा और बहुत जल्दी 1 साल के अंदर उसको जनता को समर्पित करेंगे, क्योंकि सारी कैंसर की मशीनों के ऑर्डर दिए जा चुके हैं, एडवांस दिए जा चुके हैं। जल्दी से जल्दी उसे कैंसर हॉस्पिटल को शुरू करना है। और जो आपका ये हॉस्पिटल आज चल रहा है, ये हॉस्पिटल आपका तकरीबन 550 से 600 बेड का हो जाएगा 1-1.25 साल के अंदर, और 350 बेड का जो हॉस्पिटल वहाँ पे चल रहा है बहादुरगढ़ में आपका, उस हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज इस जुलाई में उसकी एप्लीकेशन जाएगी, जो कि कंट्रोल बोर्ड ने राजेश गुप्ता जो अभी देख रहे हैं उसको, जो बहुत ही यंग हमारा साथी है, जब ये चुन के आया मुझे बड़ा डाउट होता था कि राजेश पता नहीं व्यापारी आदमी है और टेक्निकल तरीके से अपना व्यापार चलाता है, पता नहीं वहाँ समय दे पाएगा नहीं दे पाएगा। इतनी कुशलता के साथ इसने वहाँ के जो नर्सिंग कॉलेज चल रहा है, वहाँ जो हॉस्पिटल की शुरुआत की है, वहाँ पर जो टेक्निकलिटी उसको समझ के किस तरह से वहाँ की एप्लीकेशंस लगानी है, किस तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से एनओसीज लेनी है, सारा काम बहुत कुशलता के साथ किया। तो कंट्रोल बोर्ड ने इसको ये जिम्मेदारी दी है कि नई टर्म में भी ये इसके पास वो रहेगा, अधिकार रहेगा कि जो एप्लीकेशन, क्योंकि इसने सारी तैयारी की है, वो एप्लीकेशन जुलाई के अंदर इसको सबमिट करनी है, ताकि अगले जून जुलाई से हमारे पास एमबीबीएस के एडमिशन आने शुरू हो जाएं। और ये भी गवर्नमेंट ने जो 150 सीट हमारी मिल रही थी एमबीबीएस की, अब वहाँ पे प्रोविजंस गवर्नमेंट ने, क्योंकि मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है, तो ऐसे प्रोविजंस करती है हमारे ज़्यादा स्टूडेंट हम ले सकते हैं। तो बाद में हमें 250 स्टूडेंट पर ईयर मिलेंगे, यानी 5 साल में वहाँ पे 1250 एमबीबीएस के बच्चे पढ़ेंगे, जो कि पूरे वर्ल्ड में और पूरे हिंदुस्तान में एक अग्रवाल समाज की एक ऐसी संस्था है जिससे अग्रवाल समाज का बहुत ही नाम ऊंचा होता है, अपने आप में अद्वितीय है। ऐसी कोई संस्था अग्रवाल समाज की और नहीं है जितनी ऊंचाइयों पे आपका ये ट्रस्ट पहुंचा हुआ है, क्योंकि हमारे बीच में आप जैसे प्रबुद्ध लोग हैं जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से इसे सींचा है। बस मेरी तो यही अपील है कि मीना गुप्ता जी इस लक्ष्य को लेकर आपके बीच में आई हैं कि जो सुभाष जी का सपना था उसे ये पूरा करें। तो उस सपने को पूरा करने के लिए आपका आशीर्वाद मुझे पूरा यकीन है मिलेगा इन्हें और पूरी टीम को मिलेगा, ताकि ये टीम अपनी मेहनत करके जो आप लोगों के द्वारा दिया गया पैसा है, जो अपनी खून पसीने की कमाई से आपने इस ट्रस्ट को दिया है, जिस प्रकार आगे बढ़ बढ़ के दान आप लोगों ने बोला है, जिस प्रकार से बढ़ बढ़ के आप लोगों ने सहयोग दिया है, उस सहयोग का सही फल जो एमबीबीएस का मेडिकल कॉलेज हमारा अगले साल शुरू होना है, वो बहुत जल्दी सपना पूरा होगा। कैंसर हॉस्पिटल जो आज की ज़रूरत बन गई है वो बहुत जल्दी पूरा होगा। माता नारायणी देवी डिस्पेंसरी जो कि एक अल्टरनेटिव थेरेपी है, आज गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है कि हम सीधा दवाई पे ना जाएं, उसकी बजाय हम चाहे पहले सादे ट्रीटमेंट करें। तो नेचुरोपैथी डिस्पेंसरी को आगे बढ़ाया जाएगा और 5.5 एकड़ जमीन जो हमारे वशिष्ठ जी ने दान में दी थी उसमें नेचुरोपैथी सेंटर बहुत बड़ा खोला जाएगा नजफगढ़ में। तो ये सारे काम अगली टीम के सामने हैं। मैं आप सबसे फिर एक बार से अनुरोध करता हूँ कि आप सब ये जो टीम आपके सामने इसे अपना पूरा आशीर्वाद दें। मैं आग्रह करूँगा, गंगा बिशन गुप्ता जी हमारे बीच में हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि अपने आशीर्वचन आपको दें।